आज हम बात करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की, जहां उन्होंने बिहार के मोतिहारी से प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने खुले मंच से कहा कि अगर मैं रोज आरोप लगा रहा हूं कि आप चोर हैं तो प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? क्या वजह है कि देश का प्रधानमंत्री इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा? क्या वाकई राहुल गांधी का ये हमला आने वाले बिहार चुनाव का एजेंडा तय कर सकता है? आखिर महादेवपुरा से शुरू हुआ खुलासा पूरे देश तक कैसे पहुंच गया? नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। हम राहुल गांधी ने बिहार के मोतिहारी से सभा में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे घेरा है। ये सभा उनकी वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य है लोगों को ये समझाना कि वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बेगुनाह इल्जाम लगाने पर चुप नहीं बैठता और चोर पकड़े जाने पर खामोश हो जाता है। मोदी जी चुप है क्योंकि पता है कि चोरी पकड़ी गई है। और सभा में राहुल गांधी ने मंच से क्या कहा, अब आपको वो सुनाते हैं। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। ये बयान इतना सीधा और तीखा था कि सभा में बैठे लोग तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। उन्होंने कहा कि मोदी जी डरे हुए हैं, वो समझ गए हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते। राहुल गांधी ने सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ सांसद भी उनसे कह रहे हैं कि मोदी जी को चोर मत कहिए, लेकिन मैंने उनसे साफ शब्दों में कहा कि कैसे ना कहूं, जब है तो कहना पड़ेगा ना। यह बयान केवल एक सभा तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने इसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जोड़ते हुए कहा, बिहार की धरती यही है कि जहां से अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था और वहीं पूरे देश में फैल गया। उन्होंने संकेत दिया कि जैसे उस आंदोलन में आज़ादी की लड़ाई को मजबूत किया था, वैसे ही ये लड़ाई भी लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा की लड़ाई है। सभा में जब उन्होंने महादेवपुरा का जिक्र किया तो कार्यकर्ताओं ने जोर से नारा लगाया, बनारस बनारस। इस पर राहुल गांधी थोड़ी देर रुके, मुस्कुराए और हामी में सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, जो खुलासा महादेवपुरा में हुआ है वह सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहेगा, यह लोकसभा और पूरे देश के चुनाव में भी गूंजेगा। कांग्रेस पार्टी ने भी उनके इस बयान को आगे बढ़ाते हुए सोशल मीडिया पर साफ कहा, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान आज खतरे में है। वोट चोरी हो रहा है, जनता से अधिकार छीना जा रहा है। ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि देश की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। राहुल गांधी का ये भाषण महज आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं था, उन्होंने इसे एक नैरेटिव में बदल दिया। उनका कहना है कि आज बीजेपी सरकार संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को दबाया जा रहा है, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं और यही कारण है कि हमें एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है बल्कि यह वह मिट्टी है जिसने देश को आंदोलन करने की ताकत दी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी और अब संविधान और लोकतंत्र को बचाने की नई लड़ाई भी यहीं से शुरू होगी। सभा में आए लोगों की प्रतिक्रिया भी काफी खास रही। लोग राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से सुन रहे थे। जब उन्होंने पीएम मोदी पर चोर होने का आरोप दोहराया तो भीड़ ने जोरदार नारों से उनका समर्थन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का ये भाषण सिर्फ बिहार या मोतिहारी तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे देश में होगा, क्योंकि जब वो कहते हैं कि जो महादेवपुरा में हुआ वो देश भर में होगा, तो इसका सीधा संदेश है कि अब कांग्रेस चुनावी मैदान में एक बड़े खुलासे और जनसंपर्क अभियान के साथ उतरेगी। उनका यह भाषण आने वाले चुनाव के संदर्भ में बेहद अहम है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस अब केवल विपक्ष की राजनीति करने नहीं बल्कि एक विकल्पीय नैरेटिव पेश करेगी। जनता का वोट, जनता का अधिकार,
सभा में राहुल गांधी ने आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि देश का आम आदमी परेशान है, महंगाई बढ़ रही है, युवा बेरोजगार है, किसान संकट में है और इन सब के बीच सबसे बड़ा अपराध ये है कि जनता का वोट ही चोरी किया जा रहा है। उन्होंने भीड़ से सीधे सवाल पूछा कि आप बताइए, अगर आपका वोट ही सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा? अगर वोट ही चोरी हो जाए तो फिर आपकी आवाज कौन सुनेगा? भीड़ ने जोरदार नारे लगाकर उनका समर्थन किया। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस इस बार सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं उतरेगी बल्कि लोकतंत्र की जंग लड़ने उतर रही है। तो राहुल गांधी ने बिहार की मोतिहारी से जो संदेश दिया है वह सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है। उन्होंने पीएम मोदी पर सीधे सीधे आरोप लगाया और कहा कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। उनकी बातों का असर अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आने वाले चुनाव में पूरे देश में गूंजेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी इस पर कैसे प्रतिक्रिया देती है और क्या राहुल गांधी का ये नैरेटिव जनता के दिलों तक पहुंच पाता है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।